बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू साजिद इंफोटेनमेंट जोन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि सिविल कोर्ट्स में सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को कैसे एंटर करते हैं। सिमिलरली एडिशनल की कोर्ट्स या सेशन जज साहब की कोर्ट्स में भी एंट्री बिल्कुल वैसे ही होगी। केस में जाएंगे, इंस्टीट्यूशन, इधर उसका केस टाइटल, इंस्टीट्यूशन डेट, नंबर, एलमत का नंबर, ये एलमत की डेट जिसमें फ़र्स्ट टाइम वो केस लगा है, उसकी कैटेगरी इधर से सिलेक्ट कर लेंगे जी। कोई भी है, नारकोटिक्स है या फर्स्ट पटिशन अदर सेशन है या मर्डर, चले मर्डर कर लेते हैं, सब कैटेगरी भी मर्डर। ठीक है, इधर से ये मुतलका जो है कैटेगरी अबव 7 ईयर्स, मर्डर केस है अबव 7 ईयर्स होगा। इसमें कोई डायरेक्शन है तो वो मेंशन कर देनी है, जुवेनाइल या वोमन है या ओवरसीज है तो वो कर देनी है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस एंटर कर रहे हैं तो इसमें डिपार्टमेंट से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। कनेक्टेड है तो वो उसका सीएमएस नंबर लिख देंगे, उसका मौज़ा लिख देंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे आके वही एफआईआर डेट और सारा उसका सारी डिटेल। ठीक है, और वो चालान जो था वो, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे से आई होगी तो इसकी डिटेल इधर मेंशन ही होगी। ठीक हो गया, तो ये सारी डिटेल इसमें प्लेस करेंगे। और अगर ये केस सिविल है तो फिर इसको कैटेगरी को हम सिविल करेंगे, सिविल अपील कर लेते हैं। ठीक है, उसकी सब कैटेगरी कौन सी है जी, ये सिविल फैमिली है, रेंट है या गार्डियन, कुछ भी है। इसमें हम देख लेते हैं, ये जो सिविल अपील्स वगैरह हैं ये अदर सिविल में हम, इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट में यही है कि इसको अदर सिविल में ही रखते हैं, इसको इधर रखेंगे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वगैरह कोई नहीं, यही वो जो जुवेनाइल ओवरसीज़ या वुमेन है तो वो ऐड करेंगे। सिविल है, अगर डिपार्टमेंट ऐड है तो डिपार्टमेंट ऐड कर लेंगे, कनेक्टेड है तो कनेक्टेड का बताएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब अपील अगेंस्ट इंटरम आर्डर है या फाइनल आर्डर है, आर्डर की डेट क्या है, जो लास्ट आर्डर है, आर्डर किसने किया हुआ है, स्टे ग्रांटेड है उसमें या नहीं, ये सारी वो डिटेल उसमें करके तो उसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें वही चीज़ें हैं, पेंडिंग है, नेक्स्ट डेट क्या है, क्या स्टेज है उसकी। ठीक है, एडजर्नमेंट रीज़न क्या है और मेन कैटेगरी क्या है, वो हम ऐड कर देंगे। ये डेमो जस्ट इसलिए दिया गया है कि हम देख लें कि इसकी एंट्री भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिविल कोर्ट में हमने देखी है। इसमें भी सेज के सर्च कर सकते हैं वही सीएमएस नंबर के थ्रू। ठीक है, उनके पास जो भी केसेस हैं केस कैटेगरी के थ्रू, स्टेज के थ्रू। ठीक है, हम कर लेते हैं कैटेगरी, अगर हम देखना चाहते हैं इनके पास सिविल अपील्स कितनी है, हम और कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते, इधर सर्च कर देंगे, ये सारी सिविल अपील्स हैं हमारे पास इधर फिक्स है। कितनी है जी, इसमें से कुछ डिस्पोज ऑफ है, मुकम्मल डिटेल आ जाएगी जब से ये एंट्री स्टार्ट हुई है तब से लेके, चाहे वो डिस्पोज ऑफ हो गई हैं या पेंडिंग है, वो सारी डिटेल आ जाएगी। इस लेक्चर में हमने सिर्फ एडिशनल साहब या सेशन जज साहब की कोर्ट का देखा है कि उसकी केस की एंट्री कैसे होती है। सिमिलरली काज लिस्ट क्या है, काज लिस्ट 15 की, ये देख लेते हैं हम इसको जनरेट करके। तो ये हम देखते हैं कि ये सारी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। ठीक है, इसमें से कोई केस पेंडिंग नहीं है। आइंदा कार्रवाई का भी वो सारा लिखा हुआ है कि वो किस लिए नेक्स्ट कार्रवाई क्या है। ठीक है, इसका डैशबोर्ड चेक करते हैं। 830 पेंडिंग केसेस हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, ये सारी डिटेल,
क्योंकि ये इससे ही हमने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स वगैरह बनानी है, कोशिश करनी है कि इसकी फिगर के साथ वो टैली हो। और सिमिलरली कैलेंडर चेक कर लेते हैं, ये देखें 15 का कोई पेंडिंग नहीं है, 16 में ये इतने हैं, 70 है क्योंकि संडे है, छुट्टी है। ये सारी केसेस की डिटेल बआसानी हमें नज़र आ रही है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो कैसे निकालनी हैं, उनको कैसे टैली करना है, और बाकी कोई ख़ास कैटेगरी की या केसेस की लिस्ट हमने निकालनी हो वो कैसे निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।